नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी तो गोया हुआ कि मैं सियासी हूँ। नाजरीन, अरबी में सियासी मामला फ़हम को कहते हैं। बादशाह के पास बेशुमार सियासतदान मौजूद थे। बादशाह ने उस शख्स को अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। चंद दिन बाद बादशाह अपने अस्तबल में अपने खास घोड़े की सवारी के लिए गया। बादशाह ने उस शख्स को बुलाकर उसका इम्तिहान लेने की सोची और इससे अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। इस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आपका ये घोड़ा हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये नस्ली नहीं है। बादशाह सुनकर सख्त बरहम हुआ। उस शख्स ने बादशाह से अर्ज़ किया कि आप उस साइज़ से दरियाफ्त कर लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप जो सज़ा देंगे मैं कबूल कर लूँगा। बादशाह ने उसी वक्त साइस को बुला भेजा। अगले दिन साइस दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया। साइस ने अर्ज़ किया कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये गाय का दूध पीकर इसके साथ पला बड़ा है। बादशाह को सख्त हैरत हुई। फौरन अस्तबल से इस शख्स को बुला भेजा और उससे दरबार में सबके सामने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला घोड़े की असलियत क्या है। उस शख्स ने जवाब दिया, जब ये घोड़ा घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। बादशाह उसकी जहानत से बेसाख्ता खुश हुआ और तालियां बजाने लगा। बादशाह ने इसके घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला किस्म का गोश्त इनाम के तौर पर भिजवाया और उसे मलका के महल में तैनात कर दिया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बादशाह ने इस मसाहिब से अपनी मलका के बारे में राय मांगी। उस मसाहिब ने डरते डरते बादशाह से कहा कि तौरातवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन ये शहजादी नहीं है। अब की बार बादशाह के साथ साथ मलका भी सख्त बरहम हुई और इसे सख्त सजा देने का मुतालबा करने लगी। मसाहिब ने निहायत अदब से बादशाह से अर्ज़ किया, आप इनके वालिदैन से पता करवा लें। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो आप मेरा सर कलम करवा दीजिएगा। बादशाह सोच में पड़ गया। इसने मसाहिब को कैद करवाकर अपनी सास को बुला भेजा। जब बादशाह ने अपनी सास से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब हमारे यहाँ बच्ची पैदा हुई तो आपके वालिद मोहतरम ने उसी वक्त उस बच्ची का रिश्ता आपके लिए मांग लिया, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो बच्ची बीमार पड़ गई। 1000 कोशिशों के बावजूद वो जानवर ना हो सकी और आपके घराने से तल्लुकात बनने से हमें जो इज्जत और मुकाम मिलना था, उसके जाने से डर से हमने इस बच्ची को लेकर पाल लिया, जो कि हमारे एक नौकर की बेटी थी। बादशाह फिर सख्त हैरान हुआ। मसाहिब को बुला भेजा, उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ। उसने कहा, मलका का हादमों के साथ सलूक जाहिलों से बदतर है। ये अपनी हादमाओं को इंसान नहीं समझती। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम उसे दी और इसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि बादशाह ने मसाहिब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाहिब ने बादशाह से अर्ज़ की कि मैं जो कुछ कहूँगा आपके अताब से नहीं बच पाऊँगा। बादशाह ने वादा किया कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। बादशाह के हुक्म पर मसाहिब बोला कि ना तो तुम बादशाहज़ादे हो और ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह ये सुनकर सख्त सीखा हुआ, लेकिन अपने वादे का ख्याल आ गया। वो सीधा अपने वालदा के महल जा पहुंचा। वालदा ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे की बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मसाहिब से दरियाफ्त किया, तुम्हें कैसे इल्म हुआ। मसाहिब बोला, बादशाह जब किसी को इनाम से नवाजते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात अता करते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, अनाज वगैरह अनायत करते हैं। यह सलूक किसी बादशाहज़ादे का नहीं, चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। नाजरीन, पैसा, रुतबा, तालीम, स्टेटस इंसान की शख्सियत को निखार ज़रूर देता है। माशरे में अच्छा रुतबा मिलने के बावजूद इंसान अपनी जड़ों से नहीं कट सकता। उसकी आदतें उसकी नस्ल का पता देती हैं।
नमूद व नुमाइश, चकाचौंध, दौलत की रेल पेल, ऊंचे तलीमी इदारे, बड़े बड़े ओहदे, महलों जैसे घर, वर्ष जो कुछ भी आपको हासिल हो जाए, आप अपनी नस्ल को नहीं छुपा सकते। आपकी अदाद व अतवार, इखलाक और तर्ज अमल किसी साहिब नज़र या अक्लमंद इंसान को आपकी नस्ल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। लिहाजा जितना भी ऊंचा उड़ लें, पलटना आपको इसी ज़मीन की तरफ है। लिहाजा अपने ऊपर चढ़ाए गए आर्जी होल से बाहर निकलें। अपनी असल, अपनी जड़, अपनी औकात को कभी मत भूलें। ना जब इस तरह से करें कि जब आपके पास दौलत आए तो आप अपने गरीब रिश्तेदारों से ही ताल्लुक़ वास्ता ख़त्म कर दें कि कहीं कोई इनके रेफरेंस से आपकी पहचान ना कर ले। नाज़रीन, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ।